नमस्कार, आप सभी का मेरे डिजिटल मीडिया जनता वॉइस 7 में स्वागत है। वक्फ एक्ट। वक्फ अल्लाह को दिया गया दान संपत्ति किसी प्रकार का ट्रांसफर नहीं की जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने जोरदार दलील दी। वक्फ अल्लाह को दिया हुआ दान पर कब्जा नहीं किया जा सकता। कपिल सिब्बल जी ने सीजीआई गवाई जी के सामने सारा दलील रखा। सरकार के पक्ष से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी सन रह गए कपिल सिब्बल जी का दलील सुनकर। वक्त पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्या है वो 3 सवाल, इस पर फंस सकता है सारा मामला। चलिए सुनते हैं यह रिपोर्ट प्रियंका अस्थाना जी के। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। वक्फ की सुनवाई शुरू होते ही 3 सवालों के जवाब देने में मोदी के वकील की हालत खराब हो गई। एक तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शानदार और जबरदस्त दलीलें दी, वहीं दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भाग खड़े हुए। तो किन 3 सवालों के चलते सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है वक्फ कानून, आपको बताएंगे। कपिल सिब्बल की दलीलों पर सीजीआई गवाई ने क्या आदेश पारित किया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले किस तरीके से कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार की भरे कोर्टरूम में धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि वक्फ अल्लाह को दिया दान संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दलील दी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कपिल सिब्बल ने कमान संभाली है और एक लाइन में ही मोदी सरकार को भरे कोर्टरूम में एक्सपोज करके रख दिया है। कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया है, जो ये वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, ये अल्लाह के नाम पर दान दिया जाता है। अब इस दान पर कब्जा नहीं किया जा सकता है और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें, कपिल सिब्बल का इतना बोलना भर था, तुषार मेहता जो कि मोदी के वकील हैं, उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि कपिल सिब्बल ने ऐसी दलील दी है कि मोदी सरकार के पास डिफेंड करने के लिए कोई तर्क ही नहीं है। तो कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या कह दिया है, मैं आपको उनके बयान का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूँ। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कपिल सिब्बल ने वक्फ एक्ट को गलत ठहराते हुए कहा, इसे यह कहते हुए लाया गया कि वक्फ का इससे संरक्षण होगा, लेकिन उससे तो कब्जा होगा। इस कानून को ऐसे बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया के ही वक्फ की संपत्ति को लिया जा सके। कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, ये तय करने वाला एक सरकारी अधिकारी होगा। तो सैकड़ों साल पुराना ये कानून है, सैकड़ों साल से वक्फ प्रॉपर्टीज चलती हुई आ रही हैं। अब इसमें 2025 में वक्फ कानून लाकर किस तरीके से कानूनी तरीके से गैर कानूनी काम किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया है कि ये लोग जो कानून लेकर आए, उसमें दावा तो ये किया जा रहा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनका संरक्षण होगा, लेकिन संरक्षण नहीं हो रहा है, संरक्षण के नाम पर कब्जा किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरा, कपिल सिब्बल का यहाँ पर ये कहना है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या फिर कि नहीं है, ये एक सरकारी अधिकारी निर्धारित करेगा। अरे जो सरकारी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकता है, अंतरिम रोक के बावजूद उत्तराखंड में आधी रात बिना नोटिस दिए दरगाह पर बुलडोजर चला सकता है, वो वक्फ के कानून के तहत कैसे काम करेगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल इसी को लेकर कपिल सिब्बल का कहना है कि ये लोग मनमानी पर उतारू हो गए हैं और जो अल्लाह के नाम संपत्ति दान की गई है, उस पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और यहीं पर कपिल सिब्बल नहीं रुके, कपिल सिब्बल ने आगे ये कह दिया है कि ये लोग पहले तो कब्जा करेंगे, फिर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है वहां पर पूजा अर्चना करने पर भी रोक लगा देंगे, नमाज पढ़ने तक पर रोक लगा देंगे। क्या कहना है कपिल सिब्बल का, और कपिल सिब्बल ने कितनी शानदार दलीलें दी हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी में दी गई ये सुप्रीम कोर्ट में दलीलें हैं, मैं आपको हिंदी में एक एक करके बता रही हूँ। आगे का बयान और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। देखिए, कपिल सिब्बल केस की सुनवाई के दौरान क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ हिंदुस्तान की खबर में कि कपिल सिब्बल ने एक दलील प्राचीन स्थानों को लेकर भी दी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन्हें पहले जब सरकार के नियंत्रण में लिया जाता था, तब भी उनका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं होता था। अब यदि किसी वक्फ संपत्ति को स्मारक का दर्जा मिलेगा तो फिर उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। फिर एक
एक बार जब वक्फ का दर्जा समाप्त हो जाएगा तो लोगों को प्रार्थना करने से भी रोक दिया जाएगा। इस तरह स्वतंत्रता के साथ उपासना करने का अधिकार प्रभावित होगा। तो आप देख सकते हैं कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है। कपिल सिब्बल ने उदाहरण के तौर पर जामा मस्जिद का उदाहरण भी लिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये लोग पहले तो कब्जा करेंगे, फिर उसके बाद में पूजा अर्चना करने पर रोक लगा देंगे और इस तरीके से ये कानून पूरी तरीके से वक्फ को खत्म करने के लिए लाया गया है। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने जहां एक तरफ दलीलों पर दलील दी है, वहीं दूसरी तरफ मोदी के वकील जवाब नहीं दे पाए हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 3 सवालों के चलते वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। तो किन 3 सवालों में वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। देखिए, जागरण की खबर में लिखा हुआ है कि वक्फ बाय यूजर में वो संपत्तियां आती हैं जो वक्फ बोर्ड को दान में नहीं मिली हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल लंबे समय से वक्फ के लिए किया जा रहा है। तो कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि सैकड़ों सालों से किया जा रहा है, 400 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, जिसे किसने दान दिया, किसने रजिस्टर किया, किसी को नहीं पता है, लेकिन वो सैकड़ों सालों से वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। ऐसे हालातों में उसके कागज कहां से आएंगे? आगे सुनिए। दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री को लेकर है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि साफ साफ 2025 के वक्फ कानून में कह दिया गया है कि जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा। इसी को लेकर पूर्व सीजीआई खन्ना ने भी जब सुनवाई की थी तो उन्होंने सवाल किया था कि अगर आज आप मुस्लिम बोर्ड में हिंदू भरोगे तो कल को हिंदू बोर्ड में मुस्लिम शामिल होंगे तो क्या होगा? इस पर मोदी सरकार किसी तरह का जवाब नहीं दे पाई थी और अब भी जवाब नहीं दे पा रही है। तीसरे मुद्दे की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा है कि वक्फ कानून में मौजूद प्रावधान का है जिसमें वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया है। अब कलेक्टर कौन होता है और कलेक्टर किसका आदमी होता है आप अच्छे से जानते हैं। तो एक एक सवाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब दलीलों पर दलील दी है कपिल सिब्बल ने, तो सीजीआई गवई ने भी कह दिया है कि खजुराहो की अगर बात की जाए तो वो प्राचीन इमारत भी है, सरकार ने भी एक्वायर की है, लेकिन फिर भी वहां पर पूजा होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सरकार प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी तो पूजा नहीं होगी। एक तरफ सीजीआई गवई बोले हैं, वहीं दूसरी तरफ तुषार मेहता डिफेंड नहीं कर पाए हैं। तुषार मेहता ने चुप्पी साध रखी है। तो क्या अब इसी चुप्पी के बाद मोदी सरकार की हालत खराब होने वाली है? क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होने वाला है? क्या वक्फ कानून पर स्टे लगने वाला है? क्योंकि सीजीआई गवई ने एक बयान दिया है और ये बयान भयंकर तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। खबर आप देख सकते हैं एनडीटीवी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि नीड स्ट्रॉन्ग केस फॉर एंट्रिम स्टे, मतलब कि अंतरिम रोक लगाने के लिए मुझे बहुत मजबूत केस चाहिए होगा। तो एक तरफ कपिल सिब्बल तो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि क्या मोदी सरकार मजबूती से जवाब दे पाएगी? क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होने की नौबत आ गई है? क्योंकि जितनी हालत खराब मोदी सरकार की है, ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सीजीआई गवई का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में मोदी सरकार ने कह दिया है कि संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। अब ये कानून कैंसिल हो जाएगा या फिर कि स्टे लग जाएगा, आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, कपिल सिब्बल की जबरदस्त दलीलों पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।